जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उन्हीं से संबंधित ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सकें और माँ भगवती, माँ माया की आप कृपा प्राप्त कर सकें और होने वाली त्रुटियों से बच सकें। तो जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है महिलाओं के लिए। महिलाओं का अक्सर ये प्रश्न होता है कि माँ, अगर हमारी नवरात्र के समय अशुद्धि आ जाए, यानी माहवारी पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रामक जानकारी फैलाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर नवरात्र में महिलाओं को अशुद्धि आती है, यानी पीरियड्स आते हैं, तो उनको पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कलश लगाना चाहिए, जवारे बोने चाहिए। ये सब चीज़ें महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दिन होते हैं और माँ महिला हैं, तो महिला की पूजा कर सकती हैं और माँ भगवती इस परिस्थिति को समझती हैं। वो बात आपकी सही है कि माँ आदिशक्ति भवानी एक स्त्री रूप में विराजमान है, लेकिन वो हैं तो स्त्री रूप में विराजमान, लेकिन है आदिशक्ति, यानी एक ऊर्जा है, एक प्रचंड ऊर्जा माँ आदिशक्ति भवानी जगदम्बिका। तो जो एक ऊर्जा है, जो एक देव्य ऊर्जा है, ईश्वर है, ईश्वरीय तत्व है, और वो ठीक है एक स्त्री के रूप में परिणित हुई थी, लेकिन है वो ईश्वरी। और एक ईश्वर भी नहीं कह सकते, जब सभी देवी देवताओं के अलग अलग पुंज से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था और माँ आदिशक्ति अंबिका इस ब्रह्मांड में अवतरित हुई थी। तो वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो आप उनकी पूजा आराधना या कोई भी प्रक्रिया अशुद्धि की अवस्था में कैसे कह सकती हैं। कैसे आप दीपक लगा सकते हैं, कैसे आप जाप कर सकते हैं, कैसे आप माला फेर सकते हैं, माँ को कैसे भोग दे सकते हैं, कैसे आप जवारे बो सकते हैं। कोई भी जो पूजा होती है देवी देवताओं की, वो बहुत ही शुद्ध स्वच्छ रूप से की जाती है, शुद्धता के साथ की जाती है, पवित्रता के साथ की जाती है। तो सभी स्त्रियां इस बात को जान लें कि अगर उनको अशुद्धि की अवस्था है, पीरियड है, तो ना ही उनको अपने घर में चौकी लगानी है, ना ही जवारे बोने हैं, ना ही दीपक जलाना है, ना ही सप्तशती का पाठ करना है, ना ही उन्हें किसी भजन कीर्तन में जाना है, पंडाल आदि में जाना है। कोई भी ऐसा कार्य जो पूजा से संबंधित है उनको नहीं करना है। हाँ, केवल वो एक कार्य कर सकती हैं, वो केवल मानसिक जाप कर सकती हैं। माला के द्वारा भी उनको जाप नहीं करना है। ये शास्त्रोक्त विधान है। ये कोई मैं आपको अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताती हूँ, जो भी बताती हूँ एक आधार पर ही बताती हूँ। ये शास्त्रोक्त विधान है और जो शास्त्र में लिखा है, जो पुराण में लिखा है, आप उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि जो ईश्वर की पूजा होती है वो विधि विधान से होती है। और ठीक है, सवारी माँ भगवती की आती है स्त्रियों पर, मुझ पर भी आती है, लेकिन पूजा का विधान सवारी आने से बदल नहीं सकता। तो स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अन्य व्यक्ति जो माँ भगवती के नवरात्र की पूजा करते हैं या नवरात्र के व्रत रखते हैं, या अगर व्रत भी नहीं रखते हैं, तो नवरात्र एक ऐसे दिन होते हैं जिस समय माँ भगवती प्रचंड रूप से होती हैं और वो आती हैं सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो जो बच्चे नवरात्र का व्रत नहीं रखते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वो इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं। जैसा कि जो बच्चे बाहर आते जाते हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि नवरात्र में वो होटल बाज़ार आदि का भोजन ना करें, यानी अशुद्ध भोजन वो बिल्कुल भी ना करें, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन ना करें। और जो व्यक्ति नवरात्र में जिनका व्रत है, जो फास्ट रखते हैं, उनको माँ भगवती को अंग्यारी पर भोग लगाना चाहिए। शाम के समय माँ को भोग लगाया जाता है अंग्यारी पर। अंग्यारी बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक उपला जो होता है, जिसको कंडा भी बोलते हैं, उसकी अंग्यारी बनाई जाती है और देसी घी डाल करके माँ भगवती को भोग लगाया जाता है। जो व्यक्ति नवरात्र कर रहे हैं और उनके परिवार के सदस्यों को मांस, अंडे, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ज्योत जगाई गई है, कलश स्थापना की गई है, ज्वारे बोए गए हैं। इसलिए आपको किसी को भी ये कार्य बिल्कुल नहीं करना है। जब आप नवरात्र पूजन करते हैं तो उस समय पर आपको कन्याओं को कन्या पूजन करते हुए केवल मीठा ही खिलाना चाहिए। कभी भी कन्याओं को नमक नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन आज की प्रथा बन चुकी है कि लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं जिसमें वो नमक आदि यानी सब्जी, जैसे सब्जी पूड़ी आदि खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्याओं को केवल मीठा भोजन ही कराना चाहिए, जिसमें आप उनको हलवे चने का प्रसाद दें, पूरी का प्रसाद दें, नारियल का प्रसाद दें, मिठाई का प्रसाद दें, फल का प्रसाद दें, लेकिन नमक बिल्कुल ना खिलाएं। नवरात्र की व्रत करने वाले व्यक्ति बिल्कुल भी क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार की काम उत्तेजना से पीड़ित ना हो, झूठ ना बोलें बिल्कुल भी, और ना ही ईर्ष्या करें, क्योंकि ये चीज़ें माँ भगवती के व्रत में नहीं की जाती हैं। शुद्धता का पूर्णतः पालन करें। अगर आप नवरात्र रखे हैं या नहीं भी रखे हैं तो आपको देवी मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर जाना चाहिए। किसी अच्छी, अगर आपके पास शक्तिपीठ है तो शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जाना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए, माँ काली के मंदिर जाना चाहिए। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक नारियल ज़रूर लेके जाना चाहिए अपने साथ में। साथ ही मीठा फल, कोई भी खट्टा फल ना हो, मीठा फल हो। और उसके साथ में आपको एक मीठा पान का बेड़ा भी लेके जाना चाहिए, फल फूल आदि लेके जाना चाहिए। और साथ में अगर आपके घर में ऐसी परिस्थिति में कोई सूतक या पातक हो जाता है तो आपको नव दुर्गे नहीं करने चाहिए, अर्थात चौकी नहीं बिठानी चाहिए, कलश नहीं बैठाना चाहिए और ज्वारे नहीं बोने चाहिए, क्योंकि नवरात्र जो होते हैं पूर्णतः शुद्धता के साथ किए जाते हैं। सूतक पातक की अवस्था में नवरात्र बिल्कुल नहीं किए जाते, ये करना वर्जित होता है। आपको अपने घर में दीपक भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे समय में। और नवरात्र में जो व्यक्ति नवरात्र का व्रत रखते हैं या घर के परिवार के सदस्य जो होते हैं, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि नवरात्र में वो 13वीं का भोजन बिल्कुल ना करें। साथ ही आपको नवरात्र में किसी भी शमशान आदि में नहीं जाना चाहिए। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। शाम के समय आपको अपने घर में कपूर, लौंग और गूगल, इसको आपको कंडे पर डालकर यानी उपले पर डाल करके जलाना चाहिए। इसकी धुनी अपने घर में देनी चाहिए, जिससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। आपको दिन में बिल्कुल भी शयन नहीं करना चाहिए जो नवरात्र करते हैं, क्योंकि नवरात्र में या किसी भी प्रकार के व्रत में शयन वर्जित होता है। अगर आप माँ भगवती से मांगना ही चाहते हैं तो आप क्या करें, आप लोग क्या करते हैं, माँ भगवती से पैसा मांगते हैं, रुपये मांगते हैं, अपने कार्य सिद्धि मांगते हैं। लेकिन माँ आदि शक्ति भवानी से अगर आप नवरात्र करते हैं तो आपको माँ भगवती से भगवती की भक्ति ही मांगनी चाहिए, क्योंकि भक्ति ही आपके सभी कार्य सिद्ध करने में सक्षम होती है। जिस व्यक्ति के पास भक्ति होती है तो वो भक्ति से, क्योंकि माँ भगवती अपने भक्तों को किसी भी प्रकार से कष्टों में नहीं रहने देती। तो आप ये कहोगे कि हमें पैसा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें ये चाहिए, इससे कहने से अच्छा है कि आप माँ भगवती से भक्ति मांगिए। और जो माँ भगवती की भक्ति करती है, माँ भगवती उनके कष्ट दूर करती है। और कष्ट से अर्थ होता है आपके सभी प्रकार के कष्ट, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार के कष्ट हो, माँ भगवती उनको अवश्य ही दूर करती है। नवरात्रि में आपको हर प्रकार की शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति इनका अर्थ जानता है, माँ भगवती उनसे बिल्कुल प्रसन्न रहती है और उनको देव कृपा प्राप्त होती है। जब आप माँ को याद करते हैं तो उस समय पर आपको सभी देवी देवताओं को भी याद करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती कभी अकेली नहीं चलती। माता रानी के साथ बहुत सारे देवी देवता चलते हैं। और माँ जगदम्बिका का यानी माँ दुर्गा का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो सभी देवी देवताओं के दिव्य पुंज से मिलकर हुआ है। तो इसलिए माँ दुर्गा के साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, नवग्रह, सभी देवी देवता माँ भगवती के साथ चलते हैं। तो आपको उनका भी थोड़ा थोड़ा स्मरण ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप ध्यान करते हैं और इनका पालन करते हैं तो आपको माँ भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर आप 6 मास में जो नवरात्र आते हैं, अगर आप उनका विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो आपके आने वाले 6 मास बहुत अच्छे जाते हैं। माँ भगवती आपके सभी कष्टों को दूर करती है। जिस प्रकार से मोबाइल एक बार चार्ज हो जाता है और 2-3 दिन चलता है, इसी प्रकार से नवरात्रि की पूजा होने के बाद आप 6 महीने के लिए अपने कष्टों को ख़त्म कर देते हैं, यानी आप पूर्णतः चार्ज हो जाते हैं हर तरह की परेशानी से बचने के लिए।
तो ये सभी चीज़ें होती हैं मित्रों जो माँ भगवती की कृपा से प्राप्त होती हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। इन्होंने प्रश्न किया है, इनका नाम पूजा है। माँ जी प्लीज़ बता दीजिए, नवरात्रि में एक नारियल कलश के ऊपर रखेंगे, एक माँ दुर्गा के सामने जो श्रृंगार का सामान चुनरी होता है उसके साथ रखना होता है क्या? माँ प्लीज़ बता दीजिए इसमें कन्फ्यूजन है, प्लीज़ बता दीजिए माँ, कृपा करिए। देखिए बच्चे, नारियल एक रखा जाएगा माँ भगवती को, अगर जो कलश पर रखा जाता है वही नारियल रखा जाता है, वो बात अलग है अगर आप सामान के साथ नारियल देना चाहें। लेकिन अगर आप नारियल माँ भगवती को अर्पित करना चाहती हैं तो आपको माँ भगवती के भवन में जाकर ये नारियल अर्पित करना चाहिए। इन्होंने फिर दोबारा प्रश्न किया है कि माँ मैं श्रृंगार चुनरी यह माँ को चढ़ाती हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, यह वाला सामान तो मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो इसमें नारियल रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लीज़ माँ जी बता दीजिए। माँ कलश में जो हम नारियल रखते हैं उसका क्या करना है, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको, नारियल आपका एक ही रहेगा, श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है और जब आप चौकी का पारायण करेंगे तो वो श्रृंगार का सामान आपको भवन में चढ़ा देना है। साथ ही अगर आप नारियल चढ़ाना चाहती हैं तो आप किसी भी दिन नवरात्र में जा कर के माँ भगवती को नारियल चढ़ा सकती हैं, माता रानी उसको सहर्ष स्वीकार करती हैं। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि जो नारियल कलश पर रखा है उसका हमें क्या करना है, तो जो नारियल कलश पर रखा जाता है वो जब कन्या पूजन होता है उसको फोड़ करके आधा नारियल माँ भगवती के चरणों में चढ़ाया जाता है, आधा कन्याओं को भोग में दिया जाता है। जो नारियल माँ भगवती के चरणों में चढ़ाया जाता है वो आपको प्रसाद स्वरूप अपने परिवार को देना होता है और स्वयं भी ग्रहण करना होता है। तो ये प्रक्रिया इस नारियल की होती है। तो मित्रों, आपको अपने प्रश्न के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और सभी मनोकामनाएं वो आपकी पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।